नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता और एक खबर है जिसे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप हेडिंग देख के समझ सकते हैं, लाखों प्राइवेट कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 7500 का पेंशन। ठीक है दोस्तों, क्या है ये खबर देखते हैं। तो सरकार ये कह रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको टेंशन है कि क्या होगा नहीं होगा, तो सरकार का ईपीएस योजना है जिसको कि एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम कहा जाता है। इससे जो प्राइवेट और असंगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको हर महीने 7500 का पेंशन दी जा रही है। यह योजना जो है उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सहारा है, जो बुढ़ापे में किसी सहारे पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। तो ईपीएस योजना के तहत जो है 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप अपना लाइफ़ जो है सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको इस ईपीएफ योजना के जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ईपीएस योजना क्या है, वो देखते हैं। तो ईपीएस यानी एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम है। इसके तहत जो है ईएफओ मतलब अगर आपका पीएफ अकाउंट है, तो उसमें क्या है, जो प्राइवेट कंपनी और असंगठित कंपनियां क्षेत्र हैं, अ, उसमें क्या है कि आपको सैलरी के साथ-साथ ईपीएस भी देती हैं। ईपीएस मतलब पेंशन भी देती हैं और साथ में आपका पीएफ भी होता है। तो जब कर्मचारी जो है 58 साल की उम्र पूरा कर लेता है, तो उसको हर महीने जो है पेंशन के रूप में 7500 तक की राशि दी जाती है। तो यह जो पैसा है कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। तो ईपीएस योजना के और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखो, पहला फ़ायदा तो है आपको हर महीने 7500 का पेंशन दिया जाएगा। ये कब मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद। दूसरा, जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा मिलेगा, यानी कि आपका जो लाइफ़ है वो सिक्योर होगा, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद एक नियमित इनकम मिलती रहेगी। तीसरा क्या है, परिवार को फ़ायदा होगा। परिवार को क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पत्नी या बच्चों को इस पेंशन का फ़ायदा मिलने वाला है। और चौथा क्या है, कम सैलरी जिसके पास है उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और सरकार की गारंटी का फ़ायदा मिलेगा कि इसमें आपको किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है, पैसा आपका सुरक्षित है। और छठा क्या है, मेडिकल से रिलेटेड आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी ईपीएस से जुड़ा जो अ, मेडिकल हेल्प है, उसका फ़ायदा भी आपको इसके तहत मिलता जाएगा आपको। तो कौन ले सकता है ईपीएस योजना का लाभ? तो इसको देखते हैं। यू ईपीएस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पीएफ अकाउंट है। तो क्या है पीएफ अकाउंट? जो भी कर्मचारी हैं, आप देखते होंगे कि उनका एक अलग से पीएफ भी कटता है। तो पीएफ को अ, ईपीएफओ भी बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका। तो नॉर्मल वर्ड में हम पीएफ भी बोल देते हैं, ठीक है? तो पहला कुछ नियम है, इसको समझते हैं। तो पहला इसके लिए क्या है, आपका ईपीएफ अकाउंट ज़रूरी है, तो आपका प्रोविडेंट फंड होना ज़रूरी है और आयु सीमा जो है 58 साल होनी चाहिए, तब आपको इसका फ़ायदा होगा। तीसरा क्या है कि अगर ईपीएस के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक योगदान देना होगा, यानी 10 साल तक आपको नौकरी करना पड़ेगा। और जो है यह जो है प्राइवेट कर्मचारी और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए ही है। तो ईपीएस का पैसा कैसे मिलता है? 58 साल एक तो उम्र पार होने के बाद, और 10 साल आप अगर योगदान देते हैं, तभी आपको इस पैसे का इस स्कीम का आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए ईपीएफओ फॉर्म 10D आता है, उसको आपको भरना होगा। और क्या करना पड़ेगा? बैंक खाते में
जो भी आपका फॉर्म भरा गया है उसको बैंक से आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर उस बैंक से लिंक करने के बाद आपका जो भी पैसा है आपको सीधा खाता में मिलेगा, ठीक है? तो ईपीएस योजना में कितना योगदान देना पड़ता है? तो ईपीएस योजना में कर्मचारी और कंपनी दोनों को बराबर का योगदान देना पड़ता है। अगर कर्मचारी का मान लो बेसिक सैलरी जो भी है उसका 12% हिस्सा जो है ईपीएफ में जाता है। इसी तरह कंपनी की तरफ से जो है 8.5% जो हिस्सा है वो पीएस में जमा होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो कंपनी को 1250 रुपये प्रति महीना आपको ईपीएस में जमा ही करना पड़ेगा, ठीक है? ईपीएस स्कीम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो दोस्तों ईपीएस के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाए जो कि ई ईपीएफ इंडिया .gov.in है। फिर इसके बाद अपना यूएन अकाउंट एक्टिव करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपना जो भी उसमें आपसे माँगता है दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट तो उसको आपको वहाँ देना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक है, यूएन नंबर हो गया और पासपोर्ट साइज़, ये आपको भरना। फिर इसके बाद आपको 10D फॉर्म भरा जाएगा। उसको भरने के बाद इसको ईपीएफ ईपीएफओ के ऑफिस में जाके इसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है? फिर इसके बाद आपको ईपीएफओ का जो वेबसाइट पे जाकर जो भी ऑनलाइन स्टेटस है आपका कि फॉर्म का क्या स्टेटस है अभी प्रेजेंट में, उसको जाके चेक करना पड़ेगा। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, दोबारा रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये हेडिंग आ गया है तो मैं सोचा कि चलो कर देते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तीसरा क्या है आपका ईपीएफ या यूएएन नंबर होता है वो होना चाहिए। हाँ, सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये सब होना चाहिए और कुछ जैसे कि सवाल हैं उसका भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ईपीएफ का जो फ़ायदा किसको मिलता है? जो 58 साल का उम्र पूरा कर लेता है और 10 साल तक वो अपना जो भी योगदान देता है तभी उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। पेंशन की रकम कितनी मिलेगी? पेंशन की रकम साढ़े 7,000 रुपया मिलेगी हर महीने। क्या परिवार को भी इस पेंशन का लाभ मिलेगा? जी हाँ, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी, बच्चों को पेंशन मिलता है। क्या ईपीएफ योजना सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और क्या मैं ऑनलाइन इसको आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाइए जो कि epfindia.gov.in है। यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। तो आप इस जो भी योजना है इसका फ़ायदा उठाइए ईपीएस योजना। तो ये जानकारियाँ थी, कैसी लगी और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर असंगठित कर्मचारी हैं, उनको ये शेयर करिए। हो सकता है उनके आप हेल्प कर जाने-अनजाने हेल्प कर सकेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचे और जिन्होंने वो चीज़ अप्लाई नहीं किया है, वो अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो रेगुलर टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू सो मच।